ठीक है, अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 में आपको दिया गया है हाइट इन सेंटीमीटर, और ये किसका हाइट है, गर्ल्स का हाइट दिया गया, वहीं से डाटा निकाला जा रहा है, आपको उसे रीड करिए। ठीक है, वहां पे पहला कहा जा रहा है लेस देन 140, मतलब 140 से कम हाइट ऊंचाई वाली लंबाई में, वो नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या कितनी है सेंटीमीटर में, वो 4 लड़कियां देखी। जब पास किया गया लेस देन 145, अब जब बात मैंने कर दिया लेस देन 145, इसका मतलब इसमें आपके 140 वाले जो गर्ल्स होंगे ना, वो भी उसमें इंक्लूड हो गए। जैसे कि मैंने आपसे क्लास में टेस्ट लिया 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का मैंने जो टेस्ट लिया, उसमें कुछ बच्चों के आए होंगे, मान लो 2 आ गए, किसी का 1 आ गया, किसी का 7 आ गया, किसी का 3 आ गया, किसी का 5 आ गया। मैंने अब बात किया कुछ बच्चे और हैं तो डाटा कमी नहीं करते, इतने बच्चे को लेके आए, 2 4 5 बच्चों को, ठीक है, तो 10 नंबर का टेस्ट मैंने कहा 2 से कम जिसके आए वो हाथ उठाओ, तो 2 से कम में सिर्फ ये एक बच्चा है, 1 नंबर आया। मैंने कहा 5 से कम वाले बताओ, तो वहां भी तो ये वाला बच्चा उठाएगा हाथ, ये भी उठाएगा, समझ रहे हो, ये भी उठाएगा। 5 से कम में ये 5 नहीं उठाएगा, 5 से कम बोला है ना, तो कंडीशन ये है कि एक को उठाना पड़ेगा वहां भी हाथ। अगर मैंने बोला 3 से कम वाले बच्चा हाथ उठाओ, तो तब भी एक उठाएगा, है ना। मतलब क्या हो रहा है, जैसी चीजें नीचे जाते जा रही है, पीछे वाले बच्चे उसमें क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हुए जा रहे हैं, उसमें जुड़े जा रहे हैं वो लोग। ये बात समझ में आ गई बात। और जब भी देखो नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं, 4 से 11 हुआ, 34 पर 40, नंबर बढ़ रहे हैं, बीच में देखो कम नहीं दिख रहा ना, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जब भी ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिले, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी नहीं है, बारंबारता नहीं है, ये फिर क्या है, ये है आपका सीएफ। क्या है, सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या है, सीएफ है, संचयी बारंबारता। कैसे पता लगा, इसी बात से पता लगा फिर नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, है ना। कहीं से गड़बड़ नहीं दिख रहा है ना, बीच में खास कम दिख जाए नहीं ना, नंबर क्या हो रहे हैं, जगह जाते हुए बढ़ रहे हैं नंबर, है ना। ठीक, इससे पता लगा क्या है, ये सीएफ है। और जब आप ये एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ते हैं, तो वहां पे ये बात भी बताया गया है कि लड़कियां कितनी है काउंट करके, या आप रीड करिए क्वेश्चन, वहां पे 51 बच्चे कहा था ना, लास्ट में कितना आ रखा है, लास्ट में वही आता है ना, जो टोटल होता है, किस चीज का टोटल होता है, फ्रीक्वेंसी का, है ना। अब ये कैसे निकालोगे फ्रीक्वेंसी, उसके लिए कुछ चीजें समझो। ये काम करते हैं, क्लास इंटरवल बना देता हूँ एक नया, ठीक है। जब मुझे कहा गया लेस देन 140, तो लेस देन 140 को मैं लिख देता हूँ बिलो 140, या फिर लेस देन 140 ही रहना दोस्तों, बात है बिलो 140, लेकिन आगे एडजस्टमेंट करूंगा। लेस देन 145 का मतलब है कि 145 से कम होना चाहिए, लेकिन 140 से ले सकता हूँ ना। यहाँ लिखा है बिलो 140, मतलब 140 से कम होना चाहिए, 140 तो नहीं कहा है ना वहां पे, अगले वाले में 140 आ, ठीक है। लेस देन 150 का मतलब है हाईएस्ट लिमिट कितनी है इसकी, मतलब सॉरी अपर लिमिट कह सकते हो, उच्च सीमा 150, और कम में कौन आएगा, जो यहाँ पर है। ये क्या कर रहा हूं मैं, क्लास इंटरवल बना के दे रहा हूं आपको मैं, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, ये 155 हो गई, यहाँ क्या हो गया 160 में लेस देन, यहाँ आ जाएगा 165 लेस देन है। ये मैंने क्या किया, क्लास इंटरवल आपको बना दिया है। ये क्या है आपका सीएफ है, कैसे पता लगा, समझ में आ ही गया है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी कैसे बनाए, सुनो। जो पहला था उसको तो एज इट इज लिखो। अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी देता तो आप सीएफ कैसे निकालते हो, ऐड करते निकालते हो ना, इस बार सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो। 11 में से 4 घटाओगे, 11 में से 4 घटाओगे तो इसका आंसर आएगा 11 में से 4 गया 29 में से 11 घटा दो, देखो 9 में से 1 गया 8, और 2 में से 1 गया 40 में से 29 घटा दो, 11 आएगा, बताओ। 46 में से 40 गया, और इसमें से माइनस करो, अब देख लो डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा फिर कम हो गया, है ना। ये है आपका फ्रीक्वेंसी, इनका सम करके क्रॉस चेक कर लो, गलत तो नहीं हो रहा है हमारा। आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, देखो 8 जमा 1 9, 7 4 11 और 9 20, 0 नहीं
8 1 9 और 7 4 11। हाँ 20 मिनट, ठीक है लगभग हो जाएगा। यहाँ पे 6 5 भी तो है। हाँ 6 5 है, ठीक है ओके रुको कर लेते हैं। 7 3 10 1 3 11 और 8 कितना आएगा 19 1 20 और 5 4 सॉरी 6 5 20 में 11 14 36 आ गया। और इधर इधर ये दोनों भी तो है ना 10 10 का 5 से ये 51 आ रहा है आ जाएगा। मतलब एन की वैल्यू 51 आ रही है, क्रॉस सही है। ये भी जरूरी है थोड़ा सा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, अगर माइनस में गड़बड़ हुआ तो है ना। ओके ठीक खत्म हो गया। हमने क्या किया, हमने जो चीज हमें दिया था ये क्लास इंटरवल नहीं था, ये तो सीएफ के अकॉर्डिंग दे रखा था। हमें क्या करना पड़ा, क्लास इंटरवल बनाना हमारे जरूरी है, ठीक है। जब हमें लेंथ पूरा सॉल्व करना है मीडियन को, क्लास इंटरवल निकालना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी भी निकालना हमारे जरूरी है। क्यों, इधर हमें मीडियन पूरा का पूरा हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब मीडियन का फॉर्मूला लिख दो और सॉल्व करो। मीडियन का फॉर्मूला क्या था, L प्लस n/2 माइनस f अपॉन f इंटू में L की वैल्यू क्या है तो निकालते हैं n/2 करना होगा ना सबसे पहले n/2। अगर हमें 51/2 करेंगे तो कितना आएगा 50 है ना 25.5 आया। ओके ये क्या है n/2 आया। अब ये CF है ना 25.5 देखो उससे थोड़ा ज्यादा ये रहा ना, इसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 1 2 3, इसके साथ वाली ये थोड़ा सा टेढ़ा बना दो, ठीक है। वैल्यूज निकल गई है। L कितना है भाई 145, हाँ ठीक है। और फ्रीक्वेंसी CF क्या होगा, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे आओ और उससे पहले वाला है ना, CF क्या पहले वाला बताया था ना, ठीक है। और क्या है H गैप देख लो कितने का है, दोबारा बताऊं क्लियर है, यहां नहीं देखना होता है CF वाले बॉक्स में देख लेना भाई, ठीक है ओके। L कितना है 145, n/2 कितना आया था CF आया है 11 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी थी 18, हाइट कितना है 145 प्लस माइनस करो 16.5, यहाँ तो 5 आएगा, ऐड नहीं करना है। 5 में से 1 माइनस किया 4 और 2 में से 1 किया 6। ओके चलो बताओ कैलकुलेशन। 14 5 जा 70 और 2 72, यहाँ पॉइंट है अपॉन में 18, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, देखो ऑलरेडी पॉइंट में डिवाइड जाएगा, कंडीशन देखने लग रहा है। एक काम करते हैं पॉइंट हटाते हैं, नीचे में 10 10 क्यों लिया, पॉइंट की इधर में एक नंबर है 10 ही आएगा पॉइंट हटाने को, पॉइंट हटाने के कारण एक लिखा, पॉइंट हटाया इसलिए एक लिखा। और पॉइंट के लेफ्ट साइड में सॉरी राइट साइड में कितने नंबर एक नंबर है ना, इसलिए क्या हुआ 1 से 10 आया, ठीक है। अब इस पूरे नंबर को किसको 725 किससे भाग करेंगे 18 से, और जिस हिसाब से डिवाइड होगा उस हिसाब से 0 अप्लाई कर देंगे, है ना। डिवाइड कर लेते हैं 18 जो 72, ये भाई पकड़ गया, लेकिन 5 तो इधर है ना। अब एक नंबर हमने उतारा है और वो 18 के पहाड़े से बहुत कम है, छोटा नंबर है, तो पहले आपको लगाना पड़ेगा 0, देन आप लगाओगे पॉइंट और यहाँ पे लगाओगे, सब लगा, ये ध्यान रख, ये चीज ध्यान टेबल पढ़ो। 18 या 54 एक अप्रोक्स वैल्यू 18 या 54 ले रहा हूं मैं, ठीक है, लगभग आसपास का है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट इधर होने वाला है, ठीक है ना, इसलिए आसपास का चीज हम ये कर सकते हैं ये आपके, ठीक है। हमारे पास है 145 प्लस जो इसको 18 से भाग करने में क्या है
लगभग का, और अपॉन में क्या था, मतलब हम लिख सकते हैं ये 10 अप्लाई करोगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, इस साइड में, है ना, 0.0, और इसे भी ऐड कर लो तो 115.0 ये होगा आपका एरियल पॉइंट। चेक करो इनसे, चीजों को समझ लो एक बार क्या है ना, दोबारा कर लेते हैं एक बार। हमें जो दिया है कंडीशन क्या यहाँ पे क्लियर है आपका, CI क्लास इंटरवल क्लियर है नहीं, एक्चुअली यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं साइड में भी ये देखने को मिल रहा है। नंबर जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा हो या नीचे डिक्रीज होते हुए कंडीशन में हो, इस तरीके से जब भी चल रहा हो कि नीचे की तरफ आ रहा है और नंबर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऊपर बहुत बड़ा नंबर है फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन किसके होंगे, आपके CF के। जब भी नीचे तरफ इंक्रीज होगा तो लेस देन लिखा होगा, क्या लिखा होगा इधर, लेस देन, और जब सॉरी ये इंक्रीज वाला था ना, जब डिक्रीज हो रहा होगा ऊपर सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, तो यहाँ पे लेस देन ही लिखा होगा, मोर देन। इस कंडीशन में क्या होगा आपके पास, ये CF होगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना होगा, क्लास इंटरवल बनाना होगा तरीके का, और फ्रीक्वेंसी कब, जब प्रॉपर लिमिटेड निकालने की बात है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, उसमें काम करना पड़ेगा। 3 और 5 2 नंबर का 3 और 5 के याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर हमने क्या देखा कि जब हमारा ये कंडीशन था, यहाँ पे लास्ट वाला क्या है, ये आपका है n की वैल्यू, है ना, फ्रीक्वेंसी का सम क्या, सेम नंबर आ गया, सेम नंबर आ गया तो हमने सही किया, यहाँ तक कंडीशन हमारा सही है। फिर हम n/2 निकालेंगे, ठीक है। ये जो चीज आया है वो फिर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्या है 29 में, 29 के साथ वाला जो चीज है उसको आप बॉक्स में बंद करोगे। ये हो गया आपका L का वैल्यू, है ना, ये हो गया आपका L, और CF के लिए CF बॉक्स में जाओ और उससे पहले वाला ये हो गया CF। H आपको पता ही है, इनके बीच का डिफरेंस जो है सब में सेम ही होगा, ठीक है। सारी चीजें आ गई है। मिडन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF ऑल अपॉन F, ब्रैकेट बस सबको इनटू मैच के। चीजों को ध्यान रखना, जब तक आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तरीके से तब तक आप इसको ऐड करने के लिए मत भेजना होगा, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा अगर आपने ऐड कर दिया, ठीक है ना। जब भी बोलते हैं L प्लस n/2 माइनस CF तो पहले और इसके अपॉन में फॉर अपॉन देंगे हम, कि दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है उसके अपॉन में है, ठीक है। सिर्फ आप लिखोगे n/2 अपॉन F से गड़बड़ हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला थोड़ा तरीके से आपको याद करना है और कैलकुलेशन का ध्यान रखना है।